मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव एहरोड़ा में गुर्जर समाज बीजेपी से त्रस्त आ चुका है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार में बीजेपी को 10 साल का समय पूरा हो गया और गुर्जर समाज से किसी को भी केंद्र का नेतृत्व नहीं दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गुर्जर समाज का एक नेता राज्य मंत्री बनाया गया और उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि गांव में विद्युत की लाइन पेड़ से बांधी गई है और वो जर्जर हो चुकी है और कभी भी हिलकर टूट जाती है। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर से बदलवाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक लाइन बदली नहीं गई है और न ही पेड़ की जगह पर विद्युत पोल लगाया गया है। बीजेपी की वादाखिलाफी से क्षेत्र का किसान वर्ग भी काफी नाराज है। चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? क्या जी? कितना प्रभाव पड़ेगा इसका 24 के लोकसभा चुनाव पे? भाई प्रभाव पूरा पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण तो यही है भाई, क्या नाम, जातिवाद उसके अंदर विक्रम सैनी के। अच्छा, हाँ? जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें संजीव बालियान प्रत्याशी अगर बनते हैं, भाई संजीव बालियान की जगह कोई और होगा तो बन जाएगा, बाकी का पता नहीं। क्या कारण है संजीव वो बालियान? हमें यार ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, मैं इनके बारे में ज़्यादा पता ना। संजीव बालियान बस ये है, बाबा योगी के फैन है हम। प्रत्याशी और प्रत्याशी विक्रम सैनी के तो थे नहीं, बालियान का पता नहीं। कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के लोकसभा? पड़ेगा बिल्कुल भैया, विचार देख ले कितने घूम रहे और गेहूँ खा के सारे विचार बता, जाके खेत पे देख का अभी भगा का है बिल्कुल। अगर समस्या का समाधान होता है क्या तो नहीं, फिर तो बीजेपी जीतेगी भाई, अगर समय हो जा। अन्य जीतती नहीं बीजेपी। आवारा गोवंश की बड़ी हाँ बहुत दिक्कत है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत है वो। हाँ एक बात तो बताओ, जी, जिसके 4 बीघे हुए तो सारे खा लिए, वो क्या खाओगा? एक बात तो बता। और जिस तरह के काम बीजेपी काम ठीक करे है सारे, पर यो काम सही नहीं है बीजेपी का। गांव में किस तरह के विकास कार्य रहे? विकास तो विधायक के तो हमारे के रहे नहीं कुछ भी। और कौन सा लग रहा? हमारा कोई भी नहीं लग रहा बीजेपी का कोई बोर्ड। इस तरह के काम का वादा था बीजेपी के? बीजेपी का तो वादा पक्का ही रहा, पर कच्चे उतर रहा बीजेपी का वादा तो भैया। जब 24 का चुनाव होगा पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी देख के वोट की जाएगी? नहीं है, अभी नहीं कह सकते इस बारे में, पर बीजेपी का तो मुश्किल है। कितना नुकसान होने वाला है बीजेपी को? तो जब खतौली सीटी चली गई, जिसने बीजेपी को ऊपर उठाया था वही सीट चली गई, तो बीजेपी पे रहा क्या? हुआ। इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में किस तरह देखते हैं आप? हम तो उसकी तरफ थे जी, क्या नाम है इसके, लोकदल की। लोकदल के। जी, क्या कारण है लोकदल की तरफ जाने का? बीजेपी के वोट देता है पिछले कई सालों का। मैं जब काम नहीं करती वो तो क्या करा जाए? किस तरह के काम का वादा था, क्या करा क्या नहीं करा? कुछ नहीं करा वादा वादा तो पूरा नहीं करा कोई। हाँ, और हमारे गांव के तो नु बता था, मैं तो रोड़ा गांव को जानता भी नहीं। पिछली योजना में तो नु कहा था उसने। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? मदन भैया एक पार्टी जीतेगी इसमें भी, अब कभी भाजपा हारेगी। क्या कारण है? क्या कारण है? नेता बढ़िया नहीं इसका हो। तो जैसे संजीव बालियान को अगर तीसरी बार मैदान में उतारती है पार्टी, क्या प्रभाव उनका रहेगा? आपका तो मुश्किल है जी संजीव बालियान का। हाँ जी, क्या कारण मानते हैं? कारण सारा है इसमें, पार्टी अब दूसरी चाहिए, बदलनी पड़ेगी पार्टी हो। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव चाहिए। जब बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है विकास के, कोई बात भी सारी झूठी बीजेपी, तो पार्टी बिल्कुल खत्म है। छुट्टी। हाँ जी। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव को पड़ेगा? इसका लोकसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसमें मान लो कह रहे लोग बाग के अभी विधायक जी हार गए, वो विधायक की वजह से हारे, वो कैंडिडेट ठीक नहीं था, वो उसकी अपनी वो थी, उस वजह से हारे हुए। इसका लोकसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लोकसभा में हम जू के तो बढ़िया ऑटो से, बढ़िया सीटों से, पहले जितने से जीतते थे उससे ज़्यादा से और जीतेंगे हम। जैसे सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा था 24 के लोकसभा का, जी, उसके बाद किस तरह देखते हैं 24 को? 24 को बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से जीतेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। बहुत इसका इस चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, तो सब बवंडरबाजी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा, समस्याओं का समाधान की बात है, अभी तक किसी का कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं हो। हमारा गोवंश है, गौवंश के लिए पुरकाजी में बना रहे हैं गायों के लिए 5000 उसमें गायें आएंगी, कर रहे हैं उसकी भी तैयारी, जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। किसानों का गन्ने का भाव घोषित? गन्ने का भाव तो मिल रहा है, पेमेंट अच्छा हो रहा है, एकदम साथ के साथ पेमेंट हो रहा है सारा। किसानों का कहना है कि पर्चे पे अभी तक भाव भी नहीं, भाव भी डल जाएगा, ऐसी बात है।
हो जाएगा, सब होएगा। कुछ प्रभाव इस चुनाव का नहीं? कोई नहीं पड़ने का चुनाव का। अलग होगा ये चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा होगा और भाजपा हम अपनी पार्टी को बहुत अच्छी से जिताएंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। तो खतौली का चुनाव हुआ, इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? सारा ही पड़ जाएगा आपका तो। जी अब कौन दे रहा भाजपा को वोट? जी क्यों नहीं देने के आपके भाजपा को वोट? देख नहीं रहे सब लोगों का क्या ढंग का रखा जी है। गंडे का आज लग पेमीट का नाम भी नहीं लिया, उसका मतलब क्या रेट पड़ेगा? पेमीट तो कर रहे हैं पहले वाला ही, बाजार दुनिया भर के जाकर अपना खोल कर का रहे, और क्या करें। अच्छा, अगर आवारा गोवंश की समस्या का समाधान और गन्ने का भाव घोषित कर देते हैं बीजेपी, तो क्या वापस बीजेपी की तरफ मुड़ेगा? हम तो अपने कैंडिडेट को देते वोट, जो हमारा आदमी कौन सा कैंडिडेट है? मदन भैया को। अच्छा, अब का जो आवेगा हमको से देंगे, अपने भी देंगे, अब दिया कराए। क्या कारण है बीजेपी की तरफ से नाराजगी का? बीजेपी ना संजीव बालियान आते हैं, क्या समर्थन मिलता है? संजीव बालियान कहाँ? अब बालियान कहीं नहीं आया क्या हमारे गांव में? एक आध बार किसी मरने उड़ने के पीछे आ गया, काहे को आ रहा बताओ? कहीं हंसता देख लो, उसका लग रहा क्या बोर्ड? बोर्ड नहीं लग रहा बालियान का, यहाँ कोई काम नहीं करा। तो नाराजगी रहेगी बीजेपी से? हमारे गांव में तो अब कदा नहीं करेगी 70 वोट आगे, ये भी ना आली बिड़ा जी। कौन सा गाँव है आपका? गाँव एरोड़ा है जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा 24 के? इसका तो लोकसभा चुनाव में पूरा प्रभाव पड़ेगा जी। क्या कारण मानते हैं? कारण यह है, विधायक तो बढ़िया था ही नहीं जी। संजीव बालियान 24 के चुनाव में आते हैं घर मुजफ्फरनगर लोकसभा से, तो क्या कितना प्रभाव उनका रहेगा? इतना प्रभाव पड़ा था कि गांव में 90% वोट मिली थी, इस बार नहीं मिलेगी। क्या कारण है इस बार नहीं मिलेगी? बीजेपी का आधार वोटर रहा है वोट के टाइम पे हमें 10 साल हो लिए चले जाए, विकास कोई है ही नहीं गाँव में। बीजेपी बहुल बीजेपी गाँव तो रहा पार्टी है, पार्टी को तो वोट दे रहे, जी। लेकिन विधायक और सांसद तो बढ़िया नहीं है, आगे ही नहीं देखते। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी की तो बात ही है। प्रत्याशी देख पार्टी को तो 10 साल से देखते जा रहे, पार्टी क्या करेगी? प्रत्याशी को देख के वोट। गांव में 2-2 मर्डर हो रहे, नजदीक का है 8 किलोमीटर का, विधायक गांव में नहीं आके देखता, वोट के टाइम पे आवे, इसलिए वोट नहीं करा। नहीं तो बीजेपी पार्टी को ही देते आ रहे 10 साल से। पार्टी अच्छी है, लेकिन पार्टी है तो पार्टी क्या करेगी? कुछ काम भी तो चाहिए ना, विकास चाहिए थोड़ा बहुत, काम वो भी नहीं है। प्रत्याशी कराएगा। इस रोड पे वो लगवा दिया था बोर्ड, काम किया ही नहीं विधायक ने। कितने दिन पहले बोर्ड लगा? क्या पिछले साल लगा था, अब तक हुआ नहीं? अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। एक रास्ता बता गया था कि चुनाव होते ही बनवा दूंगा, 8-10 महीने विधायक रहा, कोई रास्ता बनवाया नहीं, एक ईंट नहीं लगवाई। यो कह गया था कि जो है पहले ही एक गाँव, यो इसी गाँव में पहली ईंट लगेगी, जबकि 1.5 करोड़ रुपए खत्ते में भी आए। महल की गाँव में करवाया, इस गाँव में काम ही नहीं करवाया विधायक ने। ठीक है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव को पड़ेगा? और पड़ेगा जी, बिल्कुल पक्का। क्या कारण मानते हैं? अरे हमारे गांव में तो स्कूल ढहा पड़ा, वो नहीं बनवाया तक। कौन सा गांव आपका? एरोड़ा। एरोड़ा। हाँ। कौन सा स्कूल है, कहाँ तक? प्राइमरी। प्राइमरी। हाँ, वो ढहा दिया और बना नहीं, लो बच्चे नहीं पढ़ रहे, वैसे किसने ढहा दिया? सरकार ने ढहाया होगा। और क्या किसने? कारण था ढहाने का, तोड़ने का? वो टूटा पड़ा था, स्कूल टूटा पड़ा था। अच्छा, हाँ, वो तुड़वा दिया उन्होंने, और तुड़वा कर बनवाया नहीं। अब बनवाया नहीं? कितने दिन हो गए तुड़वाए हुए? 1 साल हो गया। 1 साल। हाँ जी। अच्छा, जैसे अब चुनाव होगा 24 में, तो क्या मुद्दे गांव के रहेंगे? वो मुद्दे तो तुम्हें बता दिए इन्होंने बालकों ने, और जी वोट तो देनी नहीं भाजपा को। तो भाजपा नहीं तो फिर किसकी तरफ जाएगा? अब तो लोक दल की तरफ जाएंगे, गठबंधन। गठबंधन। किस तरह की उम्मीद गठबंधन से करता है? है? किस तरह की उम्मीद गठबंधन से टीम में जो है कुछ करेंगे, जोर कर रहे। उम्मीद है गठबंधन से? हाँ जी। खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? पड़ेगा, किस तरह पड़ेगा, क्या कारण? यो ही बनेगा, इसका ही लोक दल का ही जी। हम बता रहे हैं। लोक दल का ही बनेगा। जब बीजेपी का आधार वोटर रहा है गाँव, क्या यार आधार वोटर रहा, जो 2,000 रुपए खत्ते में देने को तय करे थे, किसी के भी नहीं आ रहे। हाँ, क्या कर रहे हैं बता? ये देख,
जाके जंगल में देख दिखा के लाऊं तुझे। सारे खेत जो है जो बोए इतने बड़े बड़े गेहूँ हो गए सबके बनियास बुढ़ा दिए। इनका भी इनको समर्थन करेंगे हम और इनको गौशाला खुलवाओगे, फलाना करेंगे, कुछ भी नहीं करा है भाई। गौशाला है नहीं गांव में? नहीं नाश कर दिया, कुछ भी नहीं, जानसठ भी नहीं, जानसठ में भी नहीं है ना जी, कहीं भी नहीं, आस पास भी। ये बताओ तो ये अगर समस्या का समाधान हो जाता है 24 से पहले आवारा गोवंश की, तो क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएगा? देखो हो भी सके कोई, वो तो रही है, हम तो बीजेपी में ही है, बीजेपी वो तो बताए रहे हम तो तुमसे। समस्या है लेकिन बीजेपी समस्या तो है ही है, अन्य हमने तो बुलाया उसे और वोट भी दिवाई लोगों से, सब काम करवाए है भाई, अपने घेर में बुलाया भी उसे है भाई, पर सुनवाई तो कोई नहीं कर रहा है भाई। किस तरह देखते इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव को? ये समाज के हिसाब की बात होगी। देखो समाज जो है, जो समाज था तो नहीं बीजेपी का आधार वोटर रहा अब है। जातिवाद देखो, अब बीजेपी को नहीं वोट फोड़ कर रही है। क्या कारण है बीजेपी को वोट न देने का? ये बस कोई निधि नहीं पहुंचती, कोई निधि नहीं पहुंचती गरीबों तक। हम तो ट्रैक्टर लाए थे, इसे छूट के लिए कहा था उन्होंने, आज तक नहीं मिली हमें। जो नेता थे वे लेके छूट वहाँ से उठा गए। गुज्जर समाज का तो 400 रुपये सिलेंडर दिया। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, कोई सिलेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, अगर वैकेंसी नहीं है। जो बच्चे 6 साल 6 महीने से उनके पास पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा? अब उन्हें CBSE में डालना दोबारा, 6 महीने की फीस फालतू दे उन्हें, तो कोई सुनवाई नहीं है ना कहीं भी। स्कूल की समस्या भी है, स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी, बिल्डिंग खत्म कर रखी। देखो विकास के नाम पे तो जीरो। तोड़ी यार, क्या कब तक? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। खुले में पढ़ रहे, गंदगी, बाजार भागे फिर रहे इधर उधर, बाजार भागे फिर रहे बच्चे को। बता, एक मैडम बैठी रहे, वो बच्चों को देखा है और बाजारों को देखा है। समस्या है हाँ, अगर समस्याओं का समाधान कर देती है गांव के चारों तरफ कूड़ी है, गंदगी गंदगी है, कुछ नहीं है। देखो 10 साल बीजेपी को केंद्र में हो लिया, 10 साल हो लिए विधानसभा में, उसने आज तक समस्या खत्म नहीं करी, तो अब कहाँ कर देगी? अब तो इन्हें लोकसभा चुनाव में इन्हें थोड़ा सा जो है वो देना पड़ेगा कि इन्हें हराओ, जब ये करेंगे विपक्ष मजबूत करना पड़ेगा। और रही गुज्जर समाज से, अभी तक 2 बार हो लिए, एक भी हमारा राज्य में कैबिनेट मंत्री नहीं है। पिछली बार तो कोई था ही नहीं, अब एक राज्य मंत्री बना दिया दिखावे को, सोमनाथ तोमर, हाथ में कुछ है नहीं, कैबिनेट आज तक नहीं बनाया। तो गुज्जर समाज तो देखो बिल्कुल एक डब लोकदल के साथ में जा रहा, गठबंधन के साथ में जा रहा है, बाकी से तो पूरा खिलाफ है बीजेपी से, काम की वजह से भी और समाज की जो है इन्होंने कुछ वो ही नहीं कदर करी, इसकी वजह से भी। चुनाव हुआ है, अच्छा जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ता क्या तो दिखना सबको, दिख रहा 3 विधायक गुज्जर है अब तो 3 सीटों पे। नहीं बताऊँ क्यों ना कहना, अरे भाई तेरा ये 2 रह गया, करा तो करो तो नहीं कुछ अन्ना करने का। तो गुज्जर समाज बीजेपी समर्थित रहा, बढ़िया है, मानना है, पर कैंडिडेट तो बढ़िया था है भाई, कैंडिडेट थोड़ा दिल्ली का भी था। अगर प्रत्याशी बदल देती बीजेपी तो जीत जाती है। हाँ है, जीतती भाई, प्रत्याशी बदल देती। हाँ। क्या कारण मानते हैं यहाँ से हार का बीजेपी की? विक्रम सैनी। हाँ, तो जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा या पार्टी में? भाई इस बात का तो भैया समय बताओगा, इस बार समय बताओगा, इस बार क्या अगले समय क्या बता रही। जब बीजेपी की तरफ वापस जाएगा बस जो बीजेपी का कैंडिडेट बैठा हो तो बीजेपी की तरफ हो जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं जानेगा। संजीव बालियान को अगर प्रत्याशी बनाते हैं तीसरी बार, संजीव बालियान तो नहीं जीतता जीतना नहीं, सुपने भी नहीं आने का भाई। क्या कारण? कारण वही कारण उन्हें कुछ करवा, उन्हें वो करा कुछ यहाँ से, उसकी देन तो सभी हो विक्रम सैनी की भाई, उसकी देन तो जो विक्रम सैनी अन्य कैंडिडेट सैनी पार सबको इन्हें ठड़े के लिए अन्य बेचारा यशपाल पवार था, राजपाल सैनी था, वेतन उठाए है भाई। हाँ जी, और गरीबों की सुनवाई कहीं हो रही हो, कहीं भी, यहाँ तो कोई आता नहीं भाई, यहाँ तो वोट के टाइम तो बहुत आते हैं यहाँ से, मगर बीजेपी के नेता जो राज्य मंत्री पे आया जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? 24 में जी पूरा
पड़ेगा इसमें। जी, क्या कारण मानते हैं? कारण यही है जी, आज तक जितने भी भाजपा के नेता बने हैं यहाँ पे, विधायक रहे हैं, आज तक किसी ने गांव में आके देखा ही नहीं। 5 साल का दो योजना होली उनकी, 2 योजना से आज तक कोई गांव में आके नहीं देखा, ना कुछ काम है ना कुछ है। किस तरह के काम की जरूरत गाँव में जी सारे काम है जी, सड़क हैगी, गली है, गली जो है जो बनी नहीं है ना, वे भी इंटरनेट पे चढ़ी आ रही है कि हाँ ये बन चुकी है। बनी है नहीं है किसके निधि से चढ़ी हुई आ रही है? बस ये तो विक्रम सैनी की उससे आ रही है। विक्रम सैनी की। हाँ जी, करते कुछ है नहीं, बोर्ड लगा दिया, करते कुछ है नहीं। शिलान्यास हो चुका लेकिन गली नहीं बनी। हाँ जी, जैसे 5 साल विधायक विक्रम सैनी रहे, कैसा उनका कार्यकाल रहा, क्या क्षेत्र में उन्होंने काम कराया? क्षेत्र का पता नहीं जी, पर हमारे यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ आज तक भी। संजीव बालियान के कैसे काम यहाँ पे रहे? संजीव बालियान का भी कुछ काम नहीं जी, पूरी योजना चली गई उनकी, कुछ नहीं है, आज तक आके भी नहीं देखा। गठबंधन बना है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? कितना मजबूत मानते हैं 24 के लिए गठबंधन को? पूरा मजबूत है जी, हमारे यहाँ से तो फुल सपोर्ट है जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? 24 के में देखो ये तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला, जी, क्योंकि कारण तो ये है कि देखो बीजेपी का हमारे यहाँ विधायक चुना 2 बार से, उसने क्षेत्र में ना तो कुछ आगे देखा ना आज तक यहाँ कुछ काम करा, जबकि हमारे गांव ने लगभग 80% वोट बीजेपी को दिया। उसके बावजूद भी यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं हुआ, ना कि किसी सुख दुख में आकर देखा आज तक। तो इसलिए जो है इसे अब क्या हराना पड़ा। और ऐसी जो है ये मंत्री जी हैं बालियान जी, इन्हें भी 2 बार से हमारे गांव से 80% वोट दिया, लेकिन उन्होंने भी यहाँ कुछ काम नहीं कराया। इसलिए काम की जरूरत गांव में है। काम देखो यही है, जैसे हमारी सड़कें हैं या हमारे जो भी काम के जिसके थोड़े इशू है गांव के, भाई किसी को परेशानी है किसी वजह की, तो उसे पूरा नहीं करते ये लोग, तो आगे देखा ही नहीं है, किसी सुख दुख में तैयार नहीं है। रास्ते हमारे बेकार पड़े, इस रास्ते को हमने 10 साल से 2 योजना होली कहा बनवाने के लिए, सुनते नहीं बिल्कुल भी जो है। जबकि 80% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लोकसभा में भी और इसमें भी विधानसभा में। जैसे 24 का लोकसभा चुनाव होगा तो क्या स्टैंड गाँव का रहेगा? स्टैंड तो देखो जी, एक जो है बीजेपी को हराने का काम करेंगे, बीजेपी को वोट मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगी। देखो बिजार देखो, पूरे तो गेहूँ खा लिए यहाँ से लोगों के, गेहूँ जितने भी हैं हाँ जी रत तो पहला दे रहे हैं, खत्म करके फेंक दे बिल्कुल। जैसे संजीव बालियान को अगर बीजेपी तीसरी बार यहाँ से मैदान में उतारती है तो क्या संजीव बालियान को समर्थन मिलता है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं देने के जी, बिल्कुल नहीं देने के। अगर प्रत्याशी बदल देती है बीजेपी यहाँ से? नहीं, प्रत्याशी बदल दो ना बदल दो, कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। नहीं, बीजेपी से भी जो है मोह भंग होगा, उन्होंने जो है कुछ काम तो करके दे देगी गाँव में। और संजीव बालियान तो समझ लो हमारे गाँव में तो आगे देखते भी नहीं है, झक्के भी नहीं है। बताओ चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? जी बहुत पड़ेगा प्रभाव, बहुत ज़्यादा है। भाजपा को तो कोई देवे नहीं वोट। वजह पहली बात तो गन्ने की इससे जी, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उनको रेट बढ़ाऊंगे, रेट अब तक पर्ची पर रेट नहीं आया। एक तो ये जी, एक दूसरी वजह ये है जी, ये बाजार छुट रहे जी, किसान आदमी पूरी रात अपना दिन में काम कर रहा है, रात को ही नहीं देखा है जी, पहरेदारी कर रहे हैं जी। सबसे दूसरी बात है जी बीजारों की जी, आवारा गोवंश की समस्या का समाधान सरकार कर देती है तो क्या बीजेपी को वोट दी जाएगी? बीजेपी से इच्छुक नहीं जी, बीजेपी ने काम कर ही नहीं रही ढंग का कोई जी। तो नाराजगी रहेगी बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल जी, 24 के चुनाव में। हाँ जी पक्का जी। अगर संजीव बालियान तीसरी बार मैदान में आते हैं? बिल्कुल नहीं जी, इसे पूरा हराने का काम है जी। क्या नाराजगी इस मंत्री जी से है? अजी काम नहीं करवाता कुछ भी जी, हमारे यहाँ जितने भी काम रुके पड़े, बोर्ड लग रहे हैं, कोई होगा सब पेंडिंग में पड़ा, काम हुआ कुछ नहीं जी। अगर जैसे अब बच्चा समय में अगर करा देते हैं काम जी, क्या दोबारा से? अजी अब काहे उससे करवाएंगे, वोट की उससे करवाएंगे, वोट लेने के मारो काम करवाएंगे, दिखाएंगे भाई वो काम करवा दिया, पहले से कहा थे, जब 2 फेरे से करवा दिया हमने, संजीव बालियान हुआ जब से काम कहा था, अब तो लालच में करेंगे ये, तो फायदा नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अपने आसपास की न्यूज़ अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।